दोस्तों लास्ट वीक मेरे पास एक पेशेंट आया, 32 ईयर ओल्ड मेल। उसे यूरिन में इन्फेक्शन था और यूरिन की जगह पे भी इन्फेक्शन था। जब मैंने एग्जामिनेशन किया तो फंगल इन्फेक्शन जैसा लगा एंड बेलेनाइटिस जो हम बोलते हैं वो लगा। तो मैंने मन में आया कि बहुत बार डायबिटीज़ ऐसे ही प्रेजेंट करता है एंड आप शॉक हो जाओगे जब मैंने उसकी टेस्ट करवाई तो उसकी शुगर 320 आई थी एंड उसका जो 3 मंथली शुगर होता है HbA1c वो 9.5% आया था। ही इज़ ओनली 32 ईयर्स ओल्ड। आज तक उसने कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने कभी कोई ब्लड नहीं टेस्ट करवाया था और जब उसे ये प्रॉब्लम हुई तब मैंने जब टेस्ट किया तब पहली बार उसे ज़िंदगी में पता चला कि उसे डायबिटीज़ हो गया है। तो सोचो दोस्तों, अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू रहता और उसे ये यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता तो कितने सालों तक वो डायबिटीज़ के साथ जीता बिना किसी ट्रीटमेंट के। और यही है इंपॉर्टेंट कैच पॉइंट दोस्तों। आपने कितनी बार सोचा होगा कि फुल बॉडी चेकअप करवा लूँगा, अभी तो मैं ठीक हूँ, तो ठीक है मैं एक बार दिवाली में करवाता हूँ या फिर मैं अपने अगले बर्थडे पर कराता हूँ। ऐसे करते करते बहुत सारे साल बीतते जाते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे डराने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि रिलैक्सेशन देने के लिए आया कि इस वीडियो को जब आप एंड तक देखोगे तो आपको एक सिंपल फंडा पता चलेगा कि इंडिया के अंदर फ्रेंडली सिंपल एनुअल हेल्थ चेकअप प्लान कर सकते हैं जिसके अंदर कोई टेंशन नहीं है और आपको वक्त पे इंपॉर्टेंट चीज़ों का पता चल जाएगा जिसकी वजह से कंट्रोल आपके हाथों में रहेगा ना कि डिसीज़ के हाथ में रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको लगेगा हाँ ये मैं एकदम आसानी से एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर अजहर, मिनिमल एक्सेस एंड कोलोरेक्टल सर्जन में पिंपरी पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और बेयर वीडियोस में हम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एनुअल हेल्थ चेकअप करने का लॉजिक क्यों ज़रूरी है, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी 3 से 4 प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, जैसे कि एनुअल चेकअप को एक सेल्फ केयर रिचुअल बना दीजिए। और दोस्तों वीडियो के एंड तक मेरा गोल बहुत सिंपल है, आपको ये फील होगा कि मेरी हेल्थ मैनेजेबल है और मेरे हेल्थ का कंट्रोल बस मेरे हाथ में है। जस्ट मुझे एक सिंपल सिस्टम फॉलो करना है। दोस्तों ग्राउंड रियलिटी ये है, ICMR और इंडिया बी डेटा की स्टडी ने बताया कि डायबिटीज का प्रेवलेंस इंडिया में लगभग 11% है, हाइपरटेंशन का प्रेवलेंस 35% तक है और डिसलिपिडेमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स 80% से भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच चुके हैं। एंड इंडिया के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से होने वाले डेथ्स जो है वो 65% तक है। इसका मतलब ये है कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल ये सारी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं इस डेथ रेट के पीछे। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का नेशनल एनसीडी प्रोग्राम अब 30 साल से ऊपर के लोगों को हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ के लिए स्क्रीनिंग टारगेट कर रहा है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और कैंप्स के जरिए से। दोस्तों और भी ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए जिसमें कहा गया है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से डिसीज सिम्टम आने से पहले ही आप अपने लाइफस्टाइल डिसीजेस को पकड़ सकते हो और जिसकी वजह से ऑल कॉज मॉर्टेलिटी में 45% तक का रिडक्शन भी रिपोर्ट किया गया है। इसका मतलब अगर आपको सही टाइम पे आपकी बीमारी का पता चल जाएगा तो आप उसको सही तरीके से सिंप्लीफाइड तरीके में ट्रीट कर पाओगे, ना कि जब वो कॉम्प्लिकेट हो जाए। इंडिया में लाइफस्टाइल डिसीजेस बहुत कॉमन है और गवर्नमेंट में ये बोल रही है कि 30 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को रेगुलर स्क्रीनिंग करनी चाहिए। तो एनुअल हेल्थ चेकअप कोई लग्जरी नहीं, ये एक बेसिक मेंटेनेंस जैसा है। एनुअल हेल्थ चेकअप का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि 20 से 50 हज़ार के रैंडम फुल बॉडी टेस्ट करवाना, अननेसेसरी CT स्कैन कराना, अननेसेसरी MRI कराना, हज़ारों ब्लड टेस्ट कराना। जी बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल बॉडी जैसे USPSTF ये कहती है कि सबसे इफेक्टिव प्रिवेंट केयर वो है जो टारगेटेड हो, जैसे कि आप सिर्फ अपना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, लिपिड एंड कॉमन कैंसर्स की स्क्रीनिंग करवाएं एंड थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल काउंसलिंग। अगर आप इतना भी करवाते हैं तो दिस इज ऑल्सो मोर देन इनफ टू फाइट विद द कॉमनेस्ट डिसीजेस जो आपके लाइफस्टाइल डिसीज का हिस्सा बनती हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ बेसिक एविडेंस बेस्ड चीज़ों को रखेंगे जो इंडियन कंटेक्स्ट में आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकोगे। एज वाइज सिंपल चेकलिस्ट मैं आपको दूंगा, मतलब आप 20 से 30 साल तक कौन से टेस्ट करवा सकते हो, 30 साल से 40 की उम्र में आप कौन से टेस्ट और कितनी बार कराना चाहिए और 40 से 60 की उम्र में आप कौन से टेस्ट और कितने बार करवाना चाहिए। तो चलिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम शुरू करते हैं। अगर आपकी उम्र 20 साल है या फिर लेट टीन्स या फिर आप 20 से 30 के बीच में हो तो ये एक बेस लाइन है। तो इसके अंदर आपको कंप्लीटली हेल्दी फील होता है। हर 2 से 3 साल के अंदर एक बार एक बेसिक वेट का अपना देखना ज़रूरी है, BMI देखना ज़रूरी है, वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखना ज़रूरी है, इसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर देखना ज़रूरी है। और कुछ लोगों में जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है वहाँ पे फास्टिंग ब्लड शुगर या फिर एक HbA1c अलॉन्ग विथ रैंडम ब्लड शुगर करना मोर देन इनफ है। 20 से 30 साल के बीच में एक बार लिपिड प्रोफाइल अगर हाई रिस्क केस है तो कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल्स में अगर वीकनेस वगैरह रहता है तो CBC या हीमोग्लोबिन भी करके चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज द हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। अब आते हैं 30 to 39 ईयर्स की उम्र वालों। जब आपकी एज 30 से 39 ईयर्स की एज है तो आपको स्विच करना है एनुअल मोड पे। इसका मतलब ये है कि इंडिया का NCD प्रोग्राम और हाइपरटेंशन एविडेंस ये बताता है कि अगर आपकी उम्र 30 से
40 साल के बीच में है तो आपको साल में एक बार बीपी शुगर एनुअली चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो इस एज ग्रुप के अंदर आप क्या क्या चेक करोगे? हर साल आप चेक करोगे अपना बीपी, आपकी फास्टिंग शुगर, प्लस और माइनस HbA1c डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट दैट अगर आप ओवरवेट हो या फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है। एंड हर 3 साल में एक बार आप लिपिड प्रोफाइल करोगे, किडनी टेस्ट, लिवर टेस्ट। इसके अलावा लाइफस्टाइल स्क्रीनिंग में आप वेट सर्कमफ्रेंस, आपकी स्लीप एंड मूवमेंट को भी एक बार एसेस करवाओगे, या फिर आप एक अपने फिजिशियन से या फिर आपके फैमिली डॉक्टर से इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लोगे। लेडीज़ के लिए गायनेकोलॉजिस्ट से पीरियोडिक सर्वाइकल स्क्रीनिंग कराना भी ज़रूरी है। जिन लोगों ने HPV वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो उन लोगों के अंदर पैप स्मीयर कराना एक बार बहुत अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं 40 ईयर्स के एज ग्रुप के बाद। 40 के बाद एनुअल हेल्थ स्क्रीनिंग या फिर टेस्टिंग थोड़ा बढ़ जाता है। इंडियन रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि इस एज ग्रुप में लाइफस्टाइल, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का बर्डन काफ़ी ज़्यादा हाई है। इस एज ग्रुप में एनुअल हेल्थ चेकअप बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। अगेन व्हाट ऑल द टेस्ट आर देयर? बीपी चेक करवाना रेगुलरली, शुगर चेक करना, HbA1c, लिपिड्स हर साल डेफिनेटली करना जरूरी है। इसके अलावा किडनी टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड ये भी रिकमेंड किया है। 40 साल के ऊपर आपको ECG एज ए बेसलाइन करना जरूरी है, और अगर ECG के अंदर कुछ चेंजेस रहेंगे अकॉर्डिंगली हमें आगे इवैल्यूएट करना जरूरी है। तो दोस्तों उतना ही नहीं, बट जो मोस्ट कॉमन कैंसर्स है इंडिया के अंदर, जैसे कि मेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है ओरल कैंसर्स, एंड स्पेशली अगर आप टोबैको लेते हो, स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, तो डेफिनेटली आपको एक बार अपना ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन कराना जरूरी। सिमिलरली फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी करना बहुत ज़रूरी है आफ्टर द एज ऑफ 40। या फिर ब्रेस्ट कैंसर में अगर आपके किसी क्लोज रिलेटिव हो, जैसे कि मदर में या फिर मौसी में या फिर आपके कजिन्स में अगर ब्रेस्ट कैंसर जल्दी आया है तो आपको उनकी उम्र में जब डिटेक्ट हुआ उससे 10 साल पहले ही स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम्स फीमेल्स के अंदर पैप स्मीयर की टेस्टिंग का शेड्यूल भी होना ज़रूरी है। दोस्तों आजकल 45 से कम ग्रुप में कोलोरेक्टल कैंसर का भी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने बताया है, अगर आप 45 से कम है तो आप एक सिंपल फिट टेस्ट करा सकते हो, फीकल इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग, और अगर वो पॉजिटिव होती है तो आप कोलोनोस्कोपी भी करवा सकते हो। इससे हमें पता चलेगा कि आपका कोई पॉलिप या फिर कोई अल्सर या फिर कोई कैंसर तो नहीं है इंटेस्टाइन में। तो दोस्तों अब एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आता है कि कितनी बार ये टेस्टिंग करवाना चाहिए। एक इंडियन प्रिवेंटिव हेल्थ रिव्यू ने और कुछ एक्सपर्ट्स ने ये ओपिनियन सजेस्ट किया है कि अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल की है और अगर आप हेल्दी हो बिना किसी मेजर रिस्क फैक्टर के, तो 2-3 साल में एक बार बेसिक स्क्रीनिंग आपके लिए इनफ है। बट अगर आप 30 से 40 के बीच में हो तो कम से कम हर साल एक बार आप बीपी शुगर डेफिनेटली करवा दीजिए। और अगर आप हाई रिस्क में हो और अगर आपकी उम्र 40 to 60 ईयर्स के एज ग्रुप में है तो एनुअल स्ट्रक्चर्ड हेल्थ चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अगर आपकी उम्र 60 ईयर्स के ऊपर है तो जैसे आपके डॉक्टर्स आपको बता देते हैं उसी फ्रीक्वेंसी को फॉलो करना बेस्ट पॉसिबल पे है। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे ये बताते हैं कि चेकअप करवाऊंगा तो कल कुछ ना कुछ बुरा निकल आएगा, इससे अच्छा है कि हम चेकअप नहीं करवाएंगे वही अच्छा। रिसर्च एग्जैक्टली इस चीज़ का उल्टा बता देता है कि अगर आप चेकअप कराते हो तो आपको जो भी डिसीज अगर होने वाली भी होगी उसे हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे, उसे हम अर्ली पकड़ पाएंगे, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, हम अर्ली वे में ही उसको ट्रीट कर पाएंगे। मतलब सिंपल तरीके से आपकी वो डिसीज़ को भी ट्रीट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है और डायबिटीज़ की वजह से शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो अगर आपको टाइम रहते ही डायबिटीज़ के बारे में पता चल जाए तो आप अपने डाइट में, मिनिमल मेडिसिन में, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ऐसे कदम ले सकते हो जिसकी वजह से आपके शुगर का लेवल ज़्यादा मेंटेन होने लगेगा, ना कि आप 10 साल तक आके मूंदे रहो और जब आपको कॉम्प्लिकेशन हो तब पता चले, तब वो डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो चुका होगा। दोस्तों अगर आप कार चलाते हो या फिर आप कोई भी व्हीकल चलाते हो 10,000 किलोमीटर्स पे आपको सर्विसिंग करवानी पड़ती, तो हमारी बॉडी के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते आप? हमारी बॉडी को रेगुलर चेकअप्स और रेगुलर सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। अगर बॉडी के अंदर कुछ खराबी आ गई है जिसे हमें पता चलेगा कि बीपी थोड़ा बढ़ गया है, शुगर्स बढ़ गई है या फिर और कोई पैरामीटर, हीमोग्लोबिन कम हो गया, उस केस में हम प्रॉपर एक्शन लेके प्रॉपर अपनी बॉडी की सर्विसिंग करा सकते हैं ताकि अपनी बॉडी ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा एफिशिएंटली और लंबे समय तक अच्छा काम कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो का मेरा गोल यही है कि आपको फील कराना मेरी बॉडी ख़राब नहीं हो रही है, बस मुझे टाइमली सर्विसिंग कराना या टाइमली एक्शंस लेना ज़रूरी है। अब अगर आप सोच रहे हो तो अच्छा क्या करना है प्रैक्टिकली, एक 3 स्टेप सिंपल प्लान ले लो।
जो भी आज आपका एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप के हिसाब से जो मैंने टेस्ट दिए हैं वो आप प्रैक्टिकली कर लो। एंड उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है या कोई फाइंडिंग्स है तो आप मुझे कमेंट में बता दो, हम वहाँ से उसको आगे देख सकेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक फिक्स मंथ आप चूज़ करो, जैसे कि जनवरी या फिर आपका बर्थडे, जहाँ पे आपका हेल्थ मंथ रहेगा, उसको अपने फ़ोन में लगा के रखो एंड जस्ट पुट अलार्म। एंड उस महीने में आपको ये एनुअल चेकअप करवाना ही करवाना है। एक बार आपका ये सिस्टम फिट हो जाएगा तो आप रूटीन में ये सब करने लगोगे एंड आप ज़्यादा हेल्दी रह पाओगे। दोस्तों, एनुअल हेल्थ चेकअप का आइडिया किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको अपने हेल्थ का कंट्रोल लेने के लिए है। आज मैंने जो पॉइंट शेयर किए हैं वो इंडियन डेटा, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स और इंटरनेशनल प्रिवेंटिव गाइडलाइंस से निकाला हुआ सिंपल और प्रैक्टिकल पॉइंट्स है। बेयर वाइटल्स पे हमारी कोशिश यही होती है कि कॉम्प्लेक्स मेडिकल टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड तरीके में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।